उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अब खुलकर उस तबके पर फोकस कर रही है जिसे पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। पार्टी का दावा है कि इसी रणनीति की वजह से विपक्ष का समीकरण बिगड़ सकता है और आने वाले चुनाव में उसे सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पसमानदा मुस्लिम कौन है, बीजेपी क्यों इन्हें अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति बता रही है और क्यों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए इसे एक नई चुनौती माना जा रहा है। आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दावा किया है कि बीजेपी की पसमानदा मुस्लिम रणनीति लगातार मजबूत हो रही है और इसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। उनका कहना है कि विपक्ष चाहे जितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी चुनौती कमजोर पड़ रही है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पसमानदा मुस्लिम आखिर होते कौन है। पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूटे हुए यानी कि वंचित। इसमें मुस्लिम समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी वर्ग में आता है। इनमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी समेत कई जातियां शामिल हैं। लंबे समय से इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता रहा है। बीजेपी का पूरा फोकस इसी वर्ग पर है। पार्टी का मानना है कि अगर पसमानदा मुस्लिम समुदाय का भरोसा हासिल हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी वजह से पार्टी पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस समुदाय के पीछे पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति में सबसे अहम चेहरा बनकर उभरे हैं दानिश आजाद अंसारी। साल 2022 में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। वो इस सरकार में बीजेपी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक है। राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने छात्र राजनीति से की थी और वो लंबे समय तक AVVP यानी अखिलेश भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। बाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई। दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारें मुस्लिम समाज, खासकर पसमानदा मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उनका दावा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इसी वजह से समुदाय के बीच बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ा है। इसके साथ ही बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकालकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी दी जाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब सिर्फ योजनाओं का लाभ देने की बात नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं बुनकर से लेकर कसाई तक किस किस पर बीजेपी का फोकस है। पसमानदा समाज के तहत मुस्लिम समुदाय की वो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां आती हैं जो मुख्य रूप से छोटे मोटे पुश्तैनी और स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। भाजपा इन्हीं जातियों के बीच जाकर सीधे संवाद कर रही है। अंसार, इन्हें मुख्य रूप से बुनकर कहा जाता है जो कपड़ा बुनाई के काम से जुड़े हैं। मंसूरी, इन्हें रुई धुनने और गद्दे रजाई बनाने वाले समाज के रूप में जाना जाता है। कुरैशी, मुख्य रूप से कसाई या मीट गोश्त के व्यापार और कारोबार से जुड़ा वर्ग है। राइन, ये समाज पारंपरिक रूप से सब्जी और फल बेचने का कार्य करता है। सलमान, पारंपरिक रूप से बाल काटने और सैलून के कार्य से जुड़ा समाज है। अन्य दस्तकार वर्ग इनमें दर्जी, लोहार, मनिहार, अलवी, घोषी और हवारी शामिल है। योगी सरकार के युवा मंत्री दानिश आजाद अंसारी खुद इसी पसमानदा समाज में आते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें इस मोर्चे का सेनापति बनाया है। दानिश आजाद लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बड़ी रैलियों की बजाय वो छोटी छोटी घरेलू सभाएं और व्यक्तिगत चौपाल कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता इनके बस्तियों में जाकर सीधे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या आपको मुफ्त राशन मिला, क्या आपको PM आवास योजना का लाभ मिला, क्या आपका आयुष्मान कार्ड बना। चूंकि इन योजनाओं का लाभ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सीधे गरीबों तक पहुंचा है, इसलिए पसमानदा समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भाजपा की बातों को गंभीरता से सुन रहा है। ये रणनीति कोई प्रयोग मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे पिछले चुनाव के ठोस नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करने में बेहद प्रभावी भूमिका निभाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसी रणनीति के तहत पसमानदा वोटों में एक खास हिस्सेदारी हासिल की, जिसका सीधा फायदा ये हुआ कि मुस्लिम प्रभावी इन 150 सीटों में से कई सीटों पर विपक्ष का मत प्रतिशत विभाजित हो गया और भाजपा के उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत गए। भाजपा आने वाले चुनाव में इसी सफलता को बड़े पैमाने पर दोहराने की मुकम्मल तैयारी में है।
यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के नेता फकरुल हसन चांद, कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता ताहिर अब पूरी तरह डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरह भाजपा के इस कल्याणकारी योजनाओं वाले राष्ट्रवाद के चक्रव्यूह से अपने इस पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद वोट बैंक को बिखरने से बचा लें। वही विपक्ष की तस्वीर बिल्कुल अलग है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी की इस रणनीति पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है ये केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के वास्तविक मुद्दे अभी भी बने हुए हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर यह अभियान चला रही है। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि पिछले कई दशकों तक मुस्लिम समाज, खासकर पसमानदा वर्ग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है और उन्हें बराबरी का अवसर नहीं मिला। पार्टी का दावा है कि अब वो उसी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इसलिए भी इस रणनीति पर टिकी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर पसमानदा मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा किसी एक दल के साथ जाता है तो चुनावी नतीजों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम का पारंपरिक समीकरण नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद सामाजिक और आर्थिक वर्गों की राजनीति भी केंद्र में आ चुकी है। बीजेपी इसे अपनी नई रणनीतिक ताकत मान रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी दांव बता रहा है। अब असली जवाब जनता के आने वाले चुनावी नतीजे ही देंगे। तो सवाल यही है कि क्या पसमानदा मुस्लिमों पर बीजेपी का दाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया गेम चेंजर साबित होगा या फिर विपक्ष इस रणनीति का जवाब देने में कामयाब रहेगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।